आते हुए दुआ करें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का कलाम के वसीले से खुदावंद मैं बहुत सा फल लाऊं, पूरा 100 गुना फल लाऊं खुदावंद से करें, और मेरा फल कायम रहे। सब कहें कि मैं बहुत सा फल लाऊं। खुदावंद आज का कलाम के वसीले से मैं फलदार हो जाऊं, मैं बाबरकत हूँ, और मेरी रूह और मेरी जान और मेरा बदन शिफा पाए आपके कलाम के वसीले से, और इब्लीस की कोई तासीर भी मुझसे आपके कलाम छीनने ना पाए। सब अपने अपने लिए कलाम मांगे, अपने मुंह को खोलें, जैसा आप मांगेंगे खुदा वैसा आपके लिए करेगा। जो खुराक आपको ज़रूरत है खुदा उसके मुताबिक आपको खुराक देगा। लेकिन हमारा मांगना बहुत अहम है कि हम मांगते क्या है, और हमारी दिल से मांगते हैं या सिर्फ होठों से मांग रहे हैं। और अगर सिर्फ दिल ही दिल में मांग रहे हैं तो उसका इकरार होठों से करना ज़रूरी है, कि अपने होठों को खोलते हुए कहें कि खुदावंद मैं तुझे सुनना चाहती हूँ, और तू जो है वो मेरे कानों को खोल ताकि मैं क्लियरली तुझे जानूँ और तुझे सुन सकूँ। होली स्पिरिट से कहें कि मुझसे बात कर, तू मेरा उस्ताद है। हालेलुया, 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 खुदावंद से कहें कि हम अपने आप को खाली करते हैं और तू अपने कलाम से हमें भर, शेर और आसूदा कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए जोरदार तालियां। खुदावंद भला है और वो हमेशा हमारे साथ भलाई करता है। लिखा हुआ है कि वो बुराई में से भी भलाई पैदा करने की कुदरत रखता है। कोई अपनी तरफ से बुराई करके हमें फंसाना चाहता है या हमारा नुकसान करना चाहता है, लेकिन खुदावंद उसी में से ही क्या करता है, हमारे लिए अच्छाई पैदा कर देता है, भलाई पैदा करता है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई शख्स जो है वो गुनहगार बन गया है या उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम, जैसे मैं मिसाल देती हूँ कि चोर, कि वो एक दिन में चोर नहीं बना। पहले शैतान जो है वो उसकी ज़िंदगी में छोटे लेवल से काम करेगा, ठीक है। या अगर हमने सुना हो कि फ़लाँ बंदे ने खुदकुशी कर ली है या फ़लाँ बंदी ने खुदकुशी कर ली है, हम सोचेंगे इसने क्यों कर ली है, एकदम से क्या हो गया इसको। एकदम से नहीं होता। सबसे पहले शैतान उसको कहेगा, उसको अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करवाना शुरू करेगा कि तू अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता उसको इस लेवल पे लेकर जाएगा कि वो अपने बदन को थोड़ा थोड़ा नुकसान देना शुरू करेगा। अब वो थोड़ा थोड़ा नुकसान कैसे देगा, वो अपने कभी मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, कभी ऐसे ऐसे अपने आप को पीट रहा है। तो ये शुरुआत हो जाएंगे तो आप समझ जाएं कि ये कौन सी वाली स्पिरिट है जो इस बंदे के पीछे पड़ी हुई है। ये एग्जैक्ट इसको कहाँ पर लेकर जाएगी, इसकी जान को खतरा है, ये एग्जैक्ट इसको खुदकुशी के मोड़ पर लेकर जाएगी। तो उसको वहाँ पर ही रोकना जो है वो ज़रूरी है। इसलिए अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं, जब बच्चे थोड़े से जवान हो जाते हैं, ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, लेकिन छोटे भी हो सकते हैं कि शुरू में अगर वो अपने आप को हर्ट करते हैं तो उन्हें मना करें कि आपने अपने आप को हर्ट नहीं करना, अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना। क्योंकि कुछ बच्चे नाराज़ होकर फ़ौरन से अपने आप को पीटना शुरू कर देते हैं, तो उनको उसी टाइम में जो है वो रोकें कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये वो बच्चा नहीं कर रहा, बल्कि स्पिरिट है जो उसके खिलाफ है और उसको मौत के मुंह में लेके जाना चाहती है। तो फिर इस तरह आस्ता आस्ता वो जो शख्स है वो शैतान की लपेट में आ जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसे मौत से डर ही नहीं लगता, उसको फांसी लेते हुए डर नहीं लगता, उसको स्विच में हाथ डालते हुए डर नहीं लगता, उसको कुछ पीते हुए डर नहीं लगता। हालांकि हम सब जानते हैं कि जान सबको प्यारी है, किसी का भी दिल नहीं करता इस दुनिया से जाने को, लेकिन उस शख्स के अंदर क्या ऐसी दलेरी आ जाती है कि वो खुदकुशी करने में मजबूर हो जाता है। हालांकि उसे ये भी पता है कि खुदा को ये पसंद नहीं है,
आगे भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो भी वो इस हद तक जा सकता है। तो ये क्या है, ये शैतान का मंसूबा होता है, और ये एकदम से नहीं होता, शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ों से काम शुरू होता है। तो आपने इन चीज़ों का क्या करना है, ध्यान करता है। और कलाम में से आज हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं और फिर कहाँ पे जो है वो चली जाती हैं। ये निकालिएगा यकूब 1 नए अहदनामा में यकूब सफ़ा नंबर 224 224, यकूब चैप्टर 1 वर्स 14। मैं पढ़ती हूँ और आप सुनिएगा। लिखा हुआ है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जमती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। सो जो मैंने पहले एग्जांपल दी है वो तो है ही डायरेक्ट मौत है, लेकिन और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो शैतान जो है वो शुरुआत में लाइफ में करता है और फिर उसका नतीजा भी मौत ही होता है। अगर हम चोर की एग्जांपल लें तो पहले वो छोटा बच्चा होता है जिसके अंदर छोटी छोटी ख्वाहिशें आती हैं। शायद स्कूल में छोटी छोटी ख्वाहिशें आ गई हैं, इसकी इरेज़र बहुत अच्छी है, इसकी ज्योमेट्री बॉक्स बहुत अच्छा है, या इसका लंच बहुत अच्छा है, इसका मुंह थोड़ा सा उधर हुआ है तो मैं लंच जो है ना मैं पकड़ के चुरा के खा लूँ। तो वहाँ से उसकी ये हैबिट डेवलप होते होते फिर जब आगे जाता है तो कोई बड़ी चीज़, उसके बाद उससे बड़ी चीज़ें, और जब वो चोर बन जाता है तो कहाँ जाएगा, पुलिस में जाएगा और अदालत में जाएगा, और अदालत में क्या होगा, उसको सज़ा हो जाएगी, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो मौत के दुराहे पे आ जाएगी। तो आज ये देखते हुए कि कलाम कह रहा है कि हमारी अपनी ख्वाहिशें, यकूब 1:14 आए, यकूब 1:14 आए 224 जो है वो सफ़ा नंबर है इसका। तो अपनी लाइफ में देखें कि शायद मेरे ऊपर जो है चोर की स्पिरिट तो काम नहीं कर रही, ना ही खुदकुशी की कर रही है। तो आज जाके देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसके पीछे या जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। वो खाना भी हो सकता है, ये खाना भी ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा खाना खाना ख्वाहिश है, ठीक है। एक खाना हमारी ज़रूरत है, एक नीड है। एक जो हम ओवर ईटिंग करते हैं वो भी हमारी रूह नहीं करती, वो भी शैतान है जो हमें ओवर ईटिंग करा के हमारी सेहत को ख़राब करना चाहता है। इनके मैदे ख़राब हों, इनकी अंतड़ियाँ ख़राब हों, इनकी ओवर ईटिंग से इनकी हेल्थ पर जो है वो असर पड़े। तो देखना है कि क्या मैं उस पर मेरा कंट्रोल है या नहीं। रोज़ा रखने लगते हैं तो क्या चीज़ है जो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश में आती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे रोज़ा नहीं रखने देती, ताकि वो आगे 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 बढ़ती ना जाए। क्योंकि अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो ना सिर्फ हम जिस्म भी बीमार होंगे बल्कि हमारी रूह भी बीमार हो जाएगी। आज खुदा मुझे कह रहा है कि अपनी ख्वाहिशों पे गौर करें, ठीक है। ज़रूरतें और ख्वाहिशों में फ़र्क होता है। एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, ठीक है, एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हम उसकी ख्वाहिश करते हैं कि ये चीज़ मेरे पास ज़रूर होनी चाहिए। खुदा हमारी ख्वाहिशों का भी ख्याल रखता है, लेकिन ऐसी ख्वाहिशें जो हमारे लिए मौत का सबब हो, खुदा कह रहा है कि ऐसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो हमें मौत तक लेकर जाती हैं। फिर शुरू में ही नहीं आप इतने बड़े झूठे बन जाते हैं। ऐसा ही है, आपने शायद कभी किसी अपने ख़ानदान में शायद किसी शख्स को ऐसे सुना हो कि यार वो बहुत गप्पी है। कैसे उसका पता चल गया कि वो बहुत गप्पी है? क्योंकि जब भी उसने कोई बात करनी है, उसने कोई इतनी बड़ी बात कर देनी है जो कि पॉसिबल नहीं लगती कि होगी या नहीं। तो गप्पी क्या मतलब? गप्पी का दूसरा मतलब ये भी है कि झूठ बोलना। ऐसे ही है तो उसने बड़ी बड़ी झूठी बातें गढ़ना। और मुकाशवा की किताब में लिखा है कि झूठी बात का गढ़ने वाला और उसको पसंद करने वाला क्या होगा? बाहर रहेंगे। तो शैतान क्या करता है? सबसे पहले छोटे छोटे झूठ, इतने से झूठ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही सेटिस्फाइड करता है इंसान को। इतने से झूठ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, बोल दो, घर में लड़ाई पड़ेगी, उससे बेहतर है कि थोड़ा सा झूठ बोल दो। लेकिन ये नहीं पता कि एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं आगे कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे झूठों से फिर जब बहुत बड़े झूठ बोले जाते हैं तो वो भी लड़ाइयाँ और मौत का सबब बनते हैं, कत्ल का सबब बन जाते हैं झूठ।
कि अगर किसी के साथ बोला है, मिसाल के तौर पर झूठ बोल दिया कि तुम्हारी बेटी को मैंने किसी दूसरे के साथ देखा और ये वो, या तुम्हारी बीवी को, तो उसने तो अपनी तरफ से जो उसको आदत पड़ी थी उसने बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, लेकिन उसके पेरेंट्स या उसका हस्बैंड उसको, उस बच्ची को या उस औरत को नुकसान पहुंचा देता है तो उसकी मौत हो जाती है। तो वो झूठ कहाँ तक लेकर गया है? मौत। तो आज खुदा हमें बता रहा है कि हमारी ख्वाहिशें हमें मौत तक लेकर जाती हैं, अपनी ख्वाहिशों पे खिंच कर जो है वो हम आजमाए जाते हैं और फिर जो है वो मौत वाक़या होती है। और झूठ स्पेशली तौर पे जो है वो ना हर एक चीज़ की जड़ है, हर एक बुराई की जड़ अगर आप कहें तो वो झूठ से शुरू होती है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह एक जगह पे बहुत गुस्से से कहता है कि तुम झूठे हो और तुम्हारा बाप जो है वो इब्लीस है, वो भी झूठा है। यानी अगर हम झूठ बोलने वाले, इसका मतलब है हमारा बाप यीशु मसीह या खुदा बाप नहीं है। हमारा बाप कौन है? शैतान है। खुदावंद कह रहे हैं, सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर तुम झूठ बोलने वाले हो तो तुम्हारा बाप जो है वो शैतान है, मैं नहीं। और एक जगह पे अपने बंदा दाऊद के वसीले से खुदावंद कह रहा है कि मैं झूठों का यार भी नहीं हूँ, घमंडियाँ कोल वो नहीं जानता ना झूठियाँ ना। हाँ, और हम इतनी आसानी से झूठ बोल देते हैं, इतनी आसानी के साथ कुछ नहीं होता। झूठ बोल दो, थोड़ी सी गप मार दो, मजाक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो झूठ जो है वो ये नहीं पता कि वो बर्बादी की, यानी कुछ कहते हैं ना कि ये वाली चीज़ है ना सारी बीमारियों की जड़ है। आजकल लोग कहते हैं कि शुगर जो है ना उससे और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ निकलती हैं, कि वो अगर है तो उसके साथ और बड़ी बीमारियाँ चिपक जाती हैं। ऐसे ही झूठ वो बीमारी है, ये रूहानी बीमारी कह लें, वो रूहानी बीमारी है जिससे और बहुत सारी चीज़ें चिपकती हैं और फिर आखिरकार जो है शैतान का जो सबसे बड़ा मंसूबा है ना, अच्छा उसको इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि आप चर्च जाते हैं, उसको इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि आप कलाम पढ़ें, उसको इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि आप रोज़े रखें, उसको इस चीज़ से गर्ज है कि आप कलाम सुन के बच ना जाएं, उसको इस चीज़ से गर्ज है। अगर कोई शख्स आता है चर्च में आराम से बैठ के कलाम सुन के बाहर जाके भूल गया तो कहेगा मसला नहीं है, ठीक है तुम हर दफ़ा जाओ, रोज़ जाओ, कोई मसला नहीं है। रोज़ा रखा लेकिन सारा दिन काम में गुजर गया, कोई दुआ नहीं, कोई कलाम नहीं, कोई हम्बलनेस नहीं है। हालांकि रोज़ा जो है वो हमें हम्बल करता है, हलीम करता है। शैतान कहेगा कोई बात नहीं, अगले दिन भी रख ले, कोई मसला नहीं, क्योंकि इससे उसको कोई नहीं कहता, हाँ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हमारी जान बचने लगती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमारी जान को बचाया है कि हम हलाक ना हो, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया था कि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि। अब खुदावंद का जो अवलीन पर्पस है वो हमें बचाना है, और शैतान का अवलीन पर्पस क्या है? हमें मारना है। और मार कैसे सकता है? खुद तो वो मार नहीं सकता क्योंकि अब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमारी ख्वाहिशों को यूज़ करके वो हमें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर हमारी मौत वाक़या हो जाएगी, ना सिर्फ जिस्मानी मौत बल्कि रूहानी मौत। क्योंकि जिस्मानी मौत तो हर एक ने मरना है, लेकिन रूहानी मौत वो बंदा मरेगा जो अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल नहीं रखता। जब मैं ख्वाहिशें कह रही हूँ तो यही ख्वाहिशें हैं, झूठ बोलने की, फरेब करने की, जिस्मानी कामों की ख्वाहिशें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि गाड़ी लेना जो है वो ख्वाहिश करना तो बुरी बात है, वो आपकी नीड हो सकती है। ठीक है, फ्रिज आपकी नीड है, अच्छा घर आपकी नीड है, और खुदावंद चाहता है कि मेरे लोग अच्छी चीज़ें लें। हर एक अच्छी चीज़ लिखा है कि नूरों के बाप की तरफ से है। ये ख्वाहिशों की बात मैं नहीं कर रही, वो ख्वाहिशें जो मौत वाक़या करती हैं, वो ख्वाहिशें जो हमारी रूह को ख़राब करती हैं, जो हमारी रूह के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि जैसे हमारी रूह करप्ट होगी हम अलग हो जाएंगे खुदा से, क्योंकि लिखा खुदा की आँख जो है वो बदी को नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तो जब खुदा की आँख बदी को नहीं देख सकेगी तो जब तक हम तौबा करके खुदा के पास वापस नहीं आते तो खुदा हमें गले से कैसे लगाएगा? खुदावंद चाह तो रहा है कि वो गले से लगाए, लेकिन हमने रिपेंट नहीं किया, हमने तौबा नहीं की उस चीज़ से, तो फिर खुदावंद हमें कैसे बचाएगा? लेकिन एक दफ़ा उसने हमें बचाया है अपनी जान देकर, आगे हम फिर ख्वाहिशों में फंसते हैं, फिर वो चीज़ें करते हैं दोबारा से बार बार, तो फिर हमें अब खुद से आना होगा खुदा के पास, घुटनों के बल आके, माफ़ी मांग के, खुदावंद से बात करके कि खुदावंद मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं भटक गई थी। और मैं आपको बताऊँ कि खुदावंद जल्दी माफ़ करता है। शैतान के लिए माफ़ी नहीं है, हमारे लिए माफ़ी है। वजह पता क्यों है?
क्योंकि शैतान ने अपनी मर्ज़ी से नाफरमानी की है, हम उसके कहने पे करते हैं। तो इसलिए खुदा कहता है कि इनको तो बहकाया गया है, तो जब हम चाहते हैं तो हमारी माफ़ी जल्दी हो जाती है। और दूसरी वजह ये भी है कि खुदावन ने हमारे लिए लहू बहाया, उसके लहू के वसीले से हमारी माफ़ी जल्दी है। लेकिन एक वजह ये भी है कि शैतान ने अपनी मर्ज़ी से ये काम किया, खुदा की मुखालफत की, खुदा को जो है वो उसने जो है वो डिनाई किया खुदावन के सामने, ठीक है। लेकिन हमें जो है वो उकसाता है, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा हमें माफ़ कर देते हैं। हालेलुया। आगे भी यही बात लिखी हुई है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। फरेब ना खाना मतलब शैतान से फरेब ना खाना, ठीक है। ख्वाहिशें हमारे अंदर जो है वो शैतान ही डालेगा। देखें, यहूदा इस्करियोती की अगर हम देखें तो शुरू से एक ख्वाहिश होती थी कि वो हमेशा थाली में से पैसे चोरी करता था, इसीलिए शैतान ने उसको यूज़ किया। अदरवाइज शैतान के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी उसको यूज़ करने की। उसे पता था कि यही वो बंदा है 12 में से जो लालची है, जब इसको पैसों का लालच दिया जाएगा तो यही यीशु को पकड़वा सकता है। तो लिखा हुआ है कि फरेब ना खाना। जो हमारी ख्वाहिश होगी, शैतान को हमारी वीकनेस का पता होगा तो वो उसी पे अटैक करेगा। अगर शैतान को पता है ना इस बंदे से बड़ी चिढ़ है, इसकी कोई भी बात इसको बुरी लग जाती है, वो उसी बंदे को आपके सामने बार बार लाएगा और वो आपको टोंट मारेगा, वो आपको उसने सादा सी भी बात की है लेकिन आपको उसकी चुभती है, उससे गुस्सा आता है, फिर आप गुस्से में गालियाँ निकालते हैं या उसको जवाब देते हैं, तो शैतान खुश होता है कि किसी बंदे को दोबारा लेकर जाना है, क्योंकि इससे ये चिढ़ेगा, इससे जो है ये गुनाह करेगा, इससे ये जो है वो गिर जाएगा, मुझे इसको मुश्किल नहीं होगी इसको गिराने के लिए। और लिखा हुआ है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उसका साया पड़ता है। यानी हर अच्छी चीज़ खुदावंद ने अपने लोगों के लिए रखी हुई है। इसलिए खुदावंद कह रहा ख्वाहिशों में ना पड़ो, ठीक है। कोई ख्वाहिश ना हो कि हम अपने बदन की ख्वाहिशों में पड़ जाएं। शुरू में कोई अपनी सेहत के लिए अच्छा तैयार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर बदी है तैयार होने में कि मैं लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो उसकी बदी बढ़ती जाएगी और वो उस चीज़ में बढ़ते बढ़ते जो है वो ज़िनाकारी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए उस चीज़ को, अपनी ख्वाहिश को पहले ही रोक लें, अपनी आँखों को रोक के बैठें। क्योंकि अगर एक सिंपल सी वीडियो आपने देखी है और आप उसमें कोई बात नहीं, उससे बाद आप उससे अगले लेवल पे जाओगे, फिर आप उससे अगले लेवल पे जाओगे और फिर मौत के दोराहे पे खड़े हो। तो देखना है कि शुरुआत जब होती है उसी टाइम में खुदावंद के पास जाए, खुदावंद मेरी मदद कर, मुझसे आज झूठ बोला गया है, मुझसे आज ये गलती हुई है, आज मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, आज मैंने अपने आप को कोसा। हम अपने बदन को कोस नहीं सकते, हम अपने अज़ा को कोस नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि मेरे पाँव प्यारे नहीं हैं, मेरे हाथ प्यारे नहीं हैं, मेरी आंखें प्यारी नहीं हैं, इस तरह से भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये खुदावंद ने हमें बनाया हुआ ऐसे ही है। तो अगर दूसरे की आंखें प्यारी हैं और आपको लग रहा है कि आपकी नॉर्मल है, तो आप देख तो सकते हैं ना, क्योंकि आंखें तो का मेन मकसद क्या है, देखना। अगर आंखें बहुत प्यारी हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा हम आँखों का। तो खुदावंद की हर एक बात में शुक्रगुजारी करते रहें, अपने एक एक पार्ट ऑफ बॉडी की शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, करती हूँ कि तूने मुझे हाथ दिए हैं, मेरे आँखें हैं, कान हैं, मेरी सेंसेस हैं, मेरे फंक्शंस हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ। ना कि खुदावंद तूने मुझे क्या बनाया, मेरा तो रंग सही नहीं है, मेरा तो कद सही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि हमारी ये भी एक तरह की अपनी बॉडी के खिलाफ ख्वाहिश करना है। खुदावंद कह रहा है कि ज़बूर में लिखा है कि तूने मुझे अजीबोगरीब तौर पर जो है वो बनाया है। खुदावंद ने बनाया है अजीबोगरीब तौर पर, और लिखा उसने अपनी शबीह में बनाया है, अपनी सूरत में बनाया है। सो हर शख्स खुदावंद की सूरत है। अगर कोई काला है, गोरा है, तो सारे जो है वो खुदावंद की सूरत पर है। हमें देखने में लगते हो कि ये नॉर्मल सूरत है, लेकिन खुदावंद ने लिखा हुआ है, कलाम में लिखा है कि उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो हर रोज़ हमें देखता है अपनी हथेली से, मिस करता है हमें, हर रोज़ देखता है। तो हम उसके लिए कितने खूबसूरत हैं हमें पता नहीं है। हालेलुया। सो
खुदावंद आज कह रहे हैं कि अपनी ख्वाहिशात पर क्या करना है, कंट्रोल करना है, और वो हमेशा शुरुआत छोटी से होगी। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा है कि तुम भी जब थोड़े में ध्यानदार रहोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा चीज़ें दूँगा। इसलिए खुदावंद ने भी जब आपसे अपनी एक्सपेक्टेशंस जाहिर की हैं तो खुदावंद ने भी थोड़े से शुरू की है कि अगर तू थोड़े में अच्छा है तो तू बहुत में भी अच्छा हो जाएगा। जब तू थोड़े में मेरे पास आएगा तो मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो मुख्तार बनाऊँगा। बाइबल में अगर हम एक वाक़या देखें तो समसून का वाक़या है, और उसकी ख्वाहिश क्या होती थी? उसकी ख्वाहिश लड़की थी। 2 और 3 चैप्टर हैं शायद उसके टोटल, उसके पूरी उसमें जो उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक है कि जैसे ही वो जवान हुआ है तो उसने लड़कियां देखना शुरू कर दी, लड़कियों के पीछे भागना शुरू कर दिया। और कलाम में लिखा है कि हम जब देखते हैं उसकी आखिर में आंखें निकाल ली गई। क्यों? लड़की की वजह से, क्योंकि उसने अपना राज जो है वो अपनी बीवी को, उस लड़की को जो है जिससे वो मोहब्बत करता था उसको बताया, और उसके वसीले से उसके बाल कटवाए गए, और फिर उसका जोर जाता रहा, और फिर उसकी आंखें निकाली गई। और लिखा है कि जैसे बंदर को नचाते हैं ऐसे उसकी आंखें निकाल कर उसको जो है वो पूरे एरिया में नचाया गया, उसका तमाशा बनाया गया। वजह क्या थी? पीछे ख्वाहिश थी। वजह क्या थी? ख्वाहिश थी। और ख्वाहिश एकदम से उसकी ज़िंदगी में भी नहीं आई, क्योंकि जैसे वो जवान हुआ, लिखा है बाहर गया है तो बाहर उसने एक लड़की देखी और वो शुरू हो गया, मतलब उसको वो पसंद आई है। हालांकि उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे हैं कि तुमने जो है वो इस गैर कौम में शादी नहीं करनी। वो अपने माँ बाप को अपनी पसंद का इजहार करता है, उसके माँ बाप उसको मना करते हैं, लेकिन वो नहीं बाज आता, वो उससे शादी कर लेता है। फिर लिखा है कि जब वो उसकी बीवी जो है वो मार दी जाती है, उसके बाद फिर वो एक कस्बी के पास जाता है, कस्बी भी औरत है। फिर लिखा है दलाला के पास, दलाला उसको पसंद आ जाती है, और दलाला के वसीले से जो है वो उसकी जो है वो मौत होती है आखिर में। लेकिन पीछे क्या मसला है? क्योंकि अगर एक लड़की, जो पहली लड़की थी, उसने भी यही किया था, उससे जोर दे दे के उसके पीछे पढ़ के उससे राज उगलवा लिया था। अगर एक दफ़ा में आपने गलती की है तो क्या जब दलाला आपके पीछे पड़ी तब आपको याद नहीं आया कि नहीं नहीं, अब मैंने पहले भी एक दफ़ा में राज बता के नुकसान उठाया था, अब मैं क्यों राज बताऊँ? और फिर 2 दफ़ा में उसने कहा भी है, झूठ बताया उसको। दोनों दफ़ा में फ़लस्ती जो है वो आ गए थे, तब भी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी, उसको ये नहीं पता चल रहा कि ये मुझसे राज उगलवा रही है। पहली दफ़ा में भी इसने लोगों को बुला ली, दूसरी में तो मैं क्यों इसको सच बताने लगा हूँ, ये तो बुला लेती है। वजह क्या थी? ख्वाहिश, स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश जो उसके पीछे थी। इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगी कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ पे बच्चों की देखें, उनकी किस तरफ की ख्वाहिशें जाती हैं शुरुआत में। मैंने एक दफ़ा में पहले भी बताया था कि जब बच्चा खेल रहा होता है डॉक्टर, तो माँ को पता चल जाता है कि जो ये बच्चा है ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसकी रुझान, उसकी जो ख्वाहिश, जो उसकी जो उस तरफ अट्रैक्शन है वो ये है। लेकिन शुरुआत में ही, और माँओं को खुदा ने इतनी ज़बरदस्त आँखें दी होती हैं कि वो फ़ौरन से सारी चीज़ें जो है वो जांच लेती हैं। अगर कोई माँ कहे कि मुझे नहीं पता, तो ये मैं नहीं समझती इस बात को। शायद कोई ऐसा हो कि उसको ना पता चला हो, लेकिन माँ के अंदर खुदा ने ये चीज़ रखी हुई है कि वो फ़ौरन से बच्चों की जांच लेती हैं, फ़ौरन से जांच लेती हैं, बच्चा बीमार है या नहीं है, स्कूल में आज क्या हुआ था, सब कुछ उसको पता चल जाता है। और फिर इस तरह की दोस्ती रखें कि बच्चे आकर जो है वो हर एक बात जो है वो शेयर करें। अब मैं एक दिन जो है वो बात ले रही थी, तो बच्चे मेरे दोनों बाहर थे और वो मोबाइल पे कुछ देख रहे थे, तो ऐसे ही उन्होंने एक दूसरे को जब मारा या कोई भी ऐसी शरारत की है ना, तो मुझे फ़ौरन से पता चल गया। तो मैंने कहा, नेतन आपने आर्यल को क्यों मारा? मामा आपको वॉशरूम में कैसे नज़र आ रहा है? क्यों? माँ को हर एक चीज़ का पता चलता है कि किसने अभी कौन सी शरारत की है, और किसने किसको मारा है, और किसकी गलती है, और क्या हो रहा है। तो इस वजह से हर एक चीज़ का पता चल जाता है। एक दिन मेरा बेटा मेरी छोटी बेटी को कहता, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, कहता आज तुमने ना अपनी छोटी बहन को कहता आज वॉशरूम में देर लगानी है, ताकि ना स्कूल का टाइम गुजर जाए, हम लेट हो जाएंगे तो आज छुट्टी हो जाएगी। तो अब मुझे भी फ़ौरन पता चल गया कि आज ये क्यों लेट कर रही है, क्योंकि ये तो लेट नहीं करती वॉशरूम में। मैंने एक दो उसको आवाज़ दी है, आ रही हूँ मामा, आ रही हूँ।
फिर मैंने उसको थोड़ी सख्ती से कहा कि जल्दी बाहर आइए, रेडी करके भेज दिया मैंने। उस वक्त मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वापस आए हैं तो मैंने कहा आर्यल आपको भैया ने कहा था कि आपने वॉशरूम में देर लगानी है ताकि आज लेट हो जाओ, छुट्टी करें। कहती है जी मामा इसने आपको बताया? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं तो आपने मुझे बताया? कहते नहीं। तो कहते हैं कि मामा आपको कैसे पता चल जाता है? तो मैंने कहा कि अब मुझे हर बात पता चल जाती है, इसलिए मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना और हर बात मुझे बतानी करनी है। तब मेरे बच्चों को पूरा पता चल गया कि हमारी मामा को ये जिधर भी हुआ इसको पता चल जाता है, तो इसको जो है ना हर बात बतानी। तो इस तरह से माँ अलर्ट रहती है ना, जब हर वक्त उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। और फिर इस तरह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उन पर ध्यान रखना, तो बहुत हद तक जो चांसेस हैं कि वो किसी भी स्पिरिट के अंडर में नहीं आएंगे। हालेलुया। सो अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद से आज हिकमत मांगेंगे और अपनी अपनी ख्वाहिशों को देखें, क्योंकि मैं नहीं जानती जब हर रोज़ खुदा का जब कलाम होता है तो हर एक शख्स ये जाने कि ये मेरे लिए है। तो आज मुझसे खुदा ने बात की है कि मुझे अपनी ख्वाहिशों को और ज़्यादा देखना है कि मेरी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो आगे बढ़ जाएगी या आगे उसको शय मिलेगी या शैतान जो है वो उसका फ़ायदा उठाएगा मेरी किसी कमज़ोरी का। तो आज उसको खुदावंद के पास लेकर आए और कहें कि खुदावंद तू मुझे डिलीवर कर, तू मुझे छुटकारा दे। मैं बहुत देर से इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहती थी, ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मुझसे ये नहीं होता था। तो मैं तुझसे मदद मांगती हूँ ताकि तू मेरी मदद करे और मुझे ख्वाहिशों से जो मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, जो मेरी मौत का कारण हो सकती हैं, जबकि तूने मुझे ज़िंदगी देने के लिए बुलाया है, तूने मुझे कसरत की ज़िंदगी जो है वो जीने के लिए बुलाया है। तो मेरी मदद करके मैं अपनी हर एक ख्वाहिश पर नज़र रखूँ, ताकि जैसे ही थोड़ा सा भी शैतान मेरी ज़िंदगी में एंटर होना चाहे तो मैं उसी टाइम में जो है वो उसको बाइक आउट करूँ उसका और उसको डिनाई करूँ कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई इख्तियार नहीं है। खुदावंद से मदद मांगते हुए तौफीक मांगे और अपनी चीज़ों का इकरार करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि खुदावंद ही हमारा एक्चुअल मददगार है। खुदा बाप हम इस कलाम के वसीले से आपसे मांगते और पा लेते हैं, यीशु मसीह के वसीले से। आमीन।